भगवान के पास वापस प्रभुपाद आशा के खिलाफ आशा बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03p09 1956 आशा पाशाई सताई बधा काम क्रोध परायण एहंते कामभोगथम अन्येना अर्थ संचयन बीजी 16.12 अनुवाद नास्तिक जो इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध रूप से धन संचय करते हैं वे इसके जाल के द्वारा आशा के विरुद्ध सैकड़ों हजारों आशाओं से बंधे होते हैं। मुराद बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 3 भाग 8 दिनांक 20 जून 56 के हमारे अंक में हमें शुद्ध चेतना के राष्ट्रवाद के बारे में कुछ चर्चा करनी थी। कभी कभी हम अप टू डेट स्वाद के सज्जनों से मिलते हैं और उन्हें बैक टू गॉडहेड के मामले में दिलचस्पी लेने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से हम नास्तिक विचारों के 80% पुरुषों से मिलते हैं और वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्हें न केवल इस तरह के आस्तिक विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे सामान्य रूप से लोगों को भगवान की ओर वापस के मार्ग पर वापस लाने के प्रयास की निंदा करते हैं। इन सज्जनों के अनुसार भारतीय लोगों की ईश्वर में अत्यधिक आस्था के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वे जितनी जल्दी भगवान के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं उनके लिए यह बेहतर है। लेकिन हम भगवान की भावना से रहित ऐसे आधुनिक सज्जनों के इस नास्तिक निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते हैं। भारत कभी भी सेवा के व्यवसाय पर इतना निर्भर नहीं था जितना अब है। ईश्वरविहीन भौतिकवादी शिक्षा की प्रगति के साथ वर्तमान समय में भारतीय लोग किसी भी चीज की तुलना में सेवा पर अधिक निर्भर हैं। प्रेस में रिपोर्ट थी कि 1955 में समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान केवल दिल्ली के रोजगार कार्यालय में सेवाओं के लिए आवेदकों को 120,000 की सीमा तक दर्ज किया गया था। इन आवेदकों में से केवल 15,000 पुरुषों को कुछ उपयुक्त सेवाएं प्रदान की गईं, लेकिन अन्य निराश थे या फिर भी बेरोजगार रहे। खासकर शिक्षित वर्ग में बेरोजगारों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब भी कुछ महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण पदों पर कोई रिक्ति होती है तो उसे भरने के लिए हजारों आवेदन होते हैं। 80% से अधिक आबादी के लिए जीवन की नंगे आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हैं और अन्य सुविधाओं की तो बात ही करें। कुछ अच्छी तरह से तैनात सरकारी कर्मचारी या कुछ भाग्यशाली व्यवसायी खुद को खुश महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके 90% भाई नागरिक नहीं जानते कि दोनों सिरों को एक साथ कैसे पूरा किया जाए और इसलिए आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है। जनता की यह आर्थिक गिरावट भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। भारत में योजना आयोग निश्चित रूप से भारतीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं बना रहा है, लेकिन हम दूसरे देश से सबक ले सकते हैं जहां योजना आयोगों ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया है। हमें यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि आम जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हाल ही में जब मिस्टर ट्रूमैन लंदन में थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी के लिए आरामदायक जीवन। कम से कम सभी आम आदमी से तो यही उम्मीद है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, एक कंपाउंडर ने पूछा कि क्या जापानी भारत में आ रहे हैं। पूछताछ का मकसद यह था कि अगर जापानी भारत में आए तो देश आजाद हो जाएगा। 1947 के बाद कंपाउंडर से फिर मुलाकात हुई और उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को कैसे बेहतर बनाया है। कंपाउंडर ने बहुत खेद के साथ उत्तर दिया कि उसने आजादी के बाद भी अपनी स्थिति में सुधार नहीं किया है। इसके विपरीत परिवार का खर्च इतना बढ़ गया है कि यह उसकी आर्थिक स्थिति के साथ लगभग असंगत हो गया है। कुल मिलाकर कहानी यह थी कि स्वतंत्रता के बाद किसी का जीवन इतना आरामदायक नहीं हो गया जितना कि मिस्टर ट्रूमैन के अनुसार होना चाहिए था। श्री ट्रूमैन के अनुसार, यदि किसी राष्ट्र का एक वर्ग भौतिक अर्थों में बहुत आराम से रहता है और अपने भाई की परवाह किए बिना झूठी खुशी महसूस करता है, नहीं इसे केवल एक भ्रम ही कहा जाना चाहिए। यूएसए के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति श्री ट्रूमैन की राय में यह कभी भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे ईश्वरविहीन कारनामों से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है। बैक टू गॉडहेड के छठे भाग के अंक में प्रकाशित हमारे लेख ग्रो मोर फूड में हम अपने पाठकों के ध्यान में लाए हैं कि किसी विशेष क्रिया को प्रभावित करने के 5 कारण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कारण को देव या देवत्व के एजेंट का अदृश्य हाथ कहा जाता है। स्थान, कार्यकर्ता, प्रयास और साधन जैसे अन्य कारण कितने ही कुशल हों, दिव्य कारण की अनुकूल सहायता के बिना कुछ भी बहुत संतोषजनक ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। SRC गुजरात के शहरों में जो तबाही अभी भी चल रही है, उसकी देश के नेताओं ने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह कुशल राजनेताओं की पहुंच से परे दिव्य कारण से हुई है। नास्तिक रावण दिव्य कारण में विश्वास नहीं करता था और अपनी क्षमता में दृढ़ता से विश्वास करता था। वे भगवान श्री रामचंद्र के घोषित शत्रु थे और उन्होंने अपने बल पर सभी के उपयोग के लिए एक सीढ़ी का निर्माण करना और आवश्यक योग्यता के बिना स्वर्ग के राज्य तक पहुंचना बुद्धिमानी समझा। भौतिकवादी विचारों की वर्तमान पीढ़ी रावण के प्रत्यक्ष वंशज हैं, क्योंकि वे सभी रावण की सीढ़ी के संदर्भ में सोचते हैं जो स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाती है। ऐसे लोग दैवी कारण की श्रेष्ठ शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। हम फिर से SRC के उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट
सभी प्रांतों की भलाई के लिए प्रख्यात और सबसे विद्वान व्यक्तियों द्वारा बड़ी सावधानी से रिपोर्ट तैयार की गई थी और विशेष सीढ़ी, जो प्रांतीय या भाषाई सौहार्द के स्वर्ग की ओर ले जाती थी, का निर्माण कई लाख रुपए की लागत से किया गया था। दुर्भाग्य से देवी का कारण रिपोर्टिंग करने वाले सज्जनों के लिए अज्ञात था, जो इस कारण का समर्थन नहीं करते थे और इस तरह अहमदाबाद और देश के अन्य हिस्सों में कई लोगों की जान और राष्ट्रीय संपत्ति की काफी हानि की कीमत पर परिणामी हिंसा अभी भी जारी है। वे सभी ईश्वर विहीन विचार के कारण हैं, बिना परमेश्वर के अदृश्य हाथ की परवाह किए। ऐसे विचारवान पुरुष निश्चय ही ऐसे सैकड़ों हजारों विचारों से बंधे होते हैं जो अतृप्त वासना से उत्पन्न होते हैं, और संबंधित पक्षों के लिए इस तरह की वासना संतोषजनक रूप से पूरी नहीं होने पर उन्हें क्रोध, टूटना, पागलपन, हिंसा, बुद्धि की हानि और अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। नास्तिक विचारकों के विभिन्न समूहों के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं और वे ईश्वर विहीनता के विभिन्न स्वरूपों में प्रदर्शित होती हैं। नास्तिक राष्ट्र का एक समूह इस पर अलग तरह से सोचता है और वे सभी दैवी मार्ग के कारण अतिव्यापी हलकों के एक बिंदु पर टकराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न समूहों के इन विचारों में से कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक इंद्रियों की प्रत्यक्ष धारणा की सीमा से परे नहीं है। इसलिए इस तरह के विभिन्न विचारों का गुण हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन लोगों के मूर्ख जन के लिए बहुरंगी आकर्षण में किस्में प्रस्तुत की जाती हैं। हम पहले ही अपने लेख ऑल कॉम्पैक्ट इन थॉट में इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जनता स्वयं सब कुछ अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए अंधी है और अब वे विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत ऐसे ही अंधे नेताओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें उपरोक्त बहुरंगीन आदर्शों में से किसी एक का पालन करने के लिए बनाया गया है, जो लंबे समय में विफल होना निश्चित है, और इसलिए उन्हें व्यवहारिक रूप से आशा के खिलाफ आशा के लिए बनाया जाता है। आशा दलों के विरुद्ध अनेक आशाएं हैं और जब भी इंद्रिय तृप्ति प्रक्रियाओं की विफलता होती है तो विभिन्न दलों को हिंसक खतरों में डाल दिया जाता है। पार्टियों में से प्रत्येक की यह खतरनाक स्थिति उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करती है और अंत में लोगों के लिए अज्ञात झूठी विचारधारा के लिए एक पक्ष दूसरे का शिकार हो जाता है। भौतिक ज्ञान की ईश्वर विहीन उन्नति के कारण इस कलियुग का सांप्रदायिक भड़कना अब एक सामान्य घटना है। गरीब अनुयायी और निर्दोष राहगीर हालांकि स्वर्ग की विचारधाराओं के लिए ऐसी सड़कों से पीड़ित हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की भीड़ धीरे धीरे एक ईश्वर विहीन सभ्यता की निराशाजनक स्थिति में ले जा रही है, जिसमें जीवन की आध्यात्मिक स्थिति की कोई जानकारी नहीं है और वे अब हैं इंद्रिय तृप्ति की हतप्रभ अवस्था में अंधकार पर रखा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति द्वारा आशा के विरुद्ध आशा की जंजीर में सुख की तलाश करते हैं, वे अवैध तरीकों से धन संचय करने का प्रयास करते हैं। सर्वोच्च भगवान के स्वामित्व अधिकार के ज्ञान के बिना अशुद्ध चेतना में सब कुछ गैरकानूनी रूप से जमा होता है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह सर्वोच्च भगवान का है। धन का यह गैरकानूनी संचय न केवल काला बाजार में बल्कि खुले दिन के उजाले में भी गैरकानूनी तरीकों से किया जाता है। यहाँ तक तथाकथित सन्यासी भी भगवान के स्वामित्व के अधिकार को भूलकर इंद्रिय तृप्ति के लिए एक निजी संपत्ति बनाने के लिए अवैध रूप से जनता से दान एकत्र करके धन जमा करते हैं। अन्य कट्टर ज्ञानियों के ब्लैकमेलिंग प्रयास के कारण कालाबाजारी शब्द अब रुक गया है। कालाबाजारी की आदत की इतनी प्रबल इंद्रिय तृप्ति प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अब यह अनुभव किया गया है कि करोड़पति भी कभी कभी दूसरों के धन का आपराधिक दुरुपयोग करते हैं। जब एक गरीब आदमी आपराधिक दुर्विनियोग करता है तो हम गरीब आदमी की गरीबी से प्रेरित प्रवृत्ति को समझ सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक करोड़पति व्यापारी या उच्च प्रशासक या एक पवित्र सन्यासी ईश्वर विहीन सभ्यता के कारण इंद्रिय तृप्ति की मनोवृत्ति, ऐसी गैरकानूनी इंद्रिय तृप्ति प्रक्रिया आशा के विरुद्ध आशा के रूप में कार्य करना जारी रखती है और वे कभी भी बल या कानून द्वारा संतुष्ट नहीं होते हैं। ईश्वर विहीन सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की आशा के विरुद्ध आशा की इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है, लेकिन पशुता का यह वातावरण कभी भी वांछित शांति नहीं लाएगा।